कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है, या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JX मोटिवेशनल स्टोरीज पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव का एक साधारण किसान था। वह अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर बार बारिश में टपकती थी। उसके 5 जवान बेटे थे, जिनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते थे। रामलाल सुबह खेतों में काम पर जाता और रात को घर लौटकर किसी तरह खाना बनाकर खाता। एक शाम रामलाल थका हुआ घर लौट रहा था। तभी पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी कहते थे, उसके पास आ बैठी। वह रामलाल की हालत देखकर सोच में पड़ गई। दादी ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तू दिन भर मेहनत करता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदलती। तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। क्या तूने कभी सोचा क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, दादी, क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। बेटों को समझाया भी, लेकिन हमारे पास न साधन है न कोई उम्मीद। दादी ने थोड़ा सोचकर कहा, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू घर आएगी तो शायद घर में रौनक आए। औरत घर को संभालती है, शायद जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। रामलाल ने दादी की ओर देखकर कहा, दादी, मेरे बड़े बेटे रवि की शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन वह ससुराल से वापस नहीं आई। हमारे पास न उसे लाने का इंतजाम था, न उसे रखने का। घर की हालत देखकर वह और दुखी हो जाती। दादी ने पूछा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता दादी? न पैसे थे, न कपड़े, न घर का सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, रामलाल, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। रामलाल की आंखों में उम्मीद जागी। उसने कहा, दादी, तुम तो भगवान हो, लेकिन क्या मेरी किस्मत बदल पाएगी? क्या वह लड़की इस हाल में यहां रह पाएगी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जाती है। तू रवि को भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में रौनक जरूर आएगी। बस तू हिम्मत मत हार। रामलाल ने सिर हिलाया और दादी का धन्यवाद करके घर चला गया। अगली सुबह उसने रवि को बुलाकर सारी बात बताई। रवि पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मान गया। वह दादी से कपड़े और थोड़ा सामान लेने उनके घर चला गया। गरीबी और संघर्ष देखने वाला रवि आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। फिर भी उसका मन घबराया हुआ था। वह सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी इस घर में खुश रह पाएगी? क्या वह इस गरीबी को सह सकेगी? फिर उसने खुद को समझाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर घर में बदलाव लाना है तो यह कदम उठाना ही होगा। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी के घर पहुंचा। दादी ने उसे स्नेह से स्वागत किया। उनके चेहरे पर भरोसा था, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि रवि का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने रवि को अच्छे कपड़े, कुछ बर्तन और जरूरी सामान दिया और कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ, अपनी पत्नी को वापस लाओ। यही समय है घर में खुशहाली लाने का। रवि सामान लेकर ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल चलते रहे कि क्या उसकी पत्नी सब कुछ समझ पाएगी? कहीं वह गरीबी के कारण उसे नाराज तो नहीं हो जाएगी? ससुराल पहुंचने पर उसकी पत्नी का स्वागत अच्छे से हुआ। घर वाले खुश थे, लेकिन पत्नी ने देखा कि रवि बहुत कम सामान लेकर आया है। वह सोच में पड़ गई कि कहीं उसके घर वाले इस गरीबी पर हंसी न उड़ाए। लेकिन ससुराल वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम वापस आई हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। सामान कम है, पर खुशियां बड़ी हैं। 2 दिन ससुराल में रुकने के बाद रवि अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। दोनों के मन में नया भरोसा था, लेकिन पत्नी के मन में कई सवाल भी थे। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर बहुत छोटा और साधारण था। कमरा छोटा था, रसोई भी साधारण थी, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ बिखरा हुआ था। घर में ना कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई ढंग की योजना। जब रवि और उसकी पत्नी घर लौटे तो पत्नी ने देखा कि घर बहुत गंदा पड़ा था। बर्तन इधर उधर थे,
रसोई का काम अधूरा था और बिस्तर बिखरे हुए थे। दोनों के बीच चुप्पी थी। पत्नी के मन में सवाल आया, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अगर यहां रहना है तो कुछ करना होगा। उसने तय किया कि पहले घर को ठीक करेगी। उसने घर के कोने कोने को देखा, सफाई शुरू की और रसोई में बर्तन धोने लगी। जब रवि खेत से लौटा तो उसने देखा कि घर बदला बदला सा लग रहा है। बर्तन साफ थे, घर सजा संवरा था और हर तरफ सुकून महसूस हो रहा था। पत्नी ने कहा, अब यह घर थोड़ा अपना सा लग रहा है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह घर खुशहाल बन सकता है। रात को सब लोग साथ बैठे तो पत्नी ने कहा, हम सब मिलकर इस घर को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसे यूं ही छोड़ देंगे तो हालत कभी नहीं बदलेगी। पहले घर की सफाई, फिर काम और फिर खेत पर ध्यान देना होगा। रामलाल ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, हमारे पास साधन तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। पत्नी ने कहा, साधन नहीं है, लेकिन मेहनत और समझदारी हमारे पास है। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यह घर जरूर बदलेगा। अगले दिन से रवि और उसकी पत्नी ने सब काम मिलकर करने शुरू किए। रवि ने अपने भाइयों को खेत में काम करने के लिए कहा। पत्नी ने रोज सफाई की आदत डाल ली। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रसोई सलीके में रहने लगी, बर्तन साफ रहने लगे और सब अपने अपने काम में लग गए। पत्नी ने खेत में नई फसल लगाने का सुझाव दिया। पहले कम फसल होती थी, लेकिन अब सबकी मेहनत से खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी। कुछ महीनों में घर की हालत बदल गई। जहां पहले उदासी थी, वहां अब खुशहाली थी। रोटी पहले कम पड़ती थी, अब भरपूर होने लगी। रामलाल ने महसूस किया कि सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। रवि की पत्नी ने कहा, अगर हम सब साथ रहें तो गरीबी को भी हराया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकजुटता है। अब रवि के पिता रामलाल भी रोज मेहनत करने लगे थे। एक दिन बहू ने उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटें तो कुछ ना कुछ साथ लेकर आया करें। घर में कोई चीज आएगी तो मन भी खुश रहेगा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटी, अब ऐसा ही करूंगा। उस दिन से रामलाल रोज काम से लौटते वक्त कुछ न कुछ लेकर आने लगे। कभी जरूरी सामान, कभी कोई छोटी चीज। घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। लेकिन एक दिन वह खाली हाथ लौटे। बहू ने पूछा, पिताजी, आज कुछ नहीं लाए? रामलाल बोले, आज कुछ नहीं मिला, बस एक मरा हुआ सर्प मिला, वही ले आया। रामलाल ने सर्प को एक कोने में रख दिया और अंदर चले गए। बहू सोच में पड़ गई कि इस मरे सर्प का क्या काम। तभी आसमान में एक चील उड़ती हुई दिखी। उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां सर्प रखा था। चील नीचे उतरी, सर्प को चोंच में पकड़ा और उड़ गई। लेकिन उड़ते समय चील की चोंच से एक हार गिर पड़ा। वह हार सीधे उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा। बहू ने यह देखा और चिल्लाई, पिताजी देखिए, हमारे आंगन में हार गिरा है। रामलाल ने देखा तो हैरान रह गए। वह सोने का कीमती हार था जिस पर राजमहल का निशान बना था। बहू ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण हार नहीं लगता, शायद यह किसी रानी का है। रामलाल ने भी सहमति जताई और बोले, अगर यह रानी का है तो हमें इसे वापस करना चाहिए, यही हमारा सम्मान है। अगले दिन रामलाल और उसकी बहू ने तय किया कि वे हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए वे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि यह घटना उनके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रामलाल के घर में बदलाव आ चुका था और इस बदलाव के पीछे उसकी बहू की समझदारी थी। एक दिन बहू ने कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी। अगर यह योजना सफल हुई तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। रामलाल ने पूछा, कैसी योजना? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। मुझे लगता है जो हार हमारे घर आया था वह राजा के परिवार का है। हमें उसे सही तरीके से वापस करना होगा। रामलाल हैरान हुए और बोले, यह तो नया विचार है, लेकिन यह कैसे होगा? अगले दिन रामलाल साधु का वेश बनाकर महल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर वे यही सोचते रहे कि यह योजना काम करेगी या नहीं। महल पहुंचकर राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रामलाल ने कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं, मुझे आपके खोए हुए हार के बारे में पता है। राजा चौंक गए और बोले, क्या सच? बताओ, वह कहाँ है?
रामलाल ने कहा, महाराज, वह हार एक चील उठा ले गई थी और अब वह महल के पीछे है। अगर आप पीछे तैनात सैनिकों को हटा देंगे तो कल आपको वह हार मिल जाएगा। राजा ने सोचा और उनकी बात मान ली। अगले दिन राजा और रामलाल महल के पीछे गए। वहां सच में वही हार पड़ा था। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया, अब जो चाहो मांग लो। रामलाल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात है, इस साल धनतेरस के दिन पूरे राज्य में किसी के घर दिया ना जले, सिर्फ मेरे घर में दिया जले। राजा हैरान होकर बोला, यह अजीब मांग है। रामलाल शांत स्वर में बोले, महाराज, यह बहुत जरूरी है, इससे राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और पूरे राज्य में घोषणा कर दी। धनतेरस की रात पूरे राज्य में अंधेरा था, क्योंकि किसी के घर दीपक नहीं जल रहा था। लक्ष्मी माता, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, यह सब देख रही थी। जब उन्होंने राज्य में अंधेरा देखा तो वह लौटने लगी, लेकिन अचानक उल्लू की नजर रामलाल के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने देखा कि लक्ष्मी माता उसी घर में निवास कर रही थी। लक्ष्मी माता ने रामलाल के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। उसी रात रामलाल का घर एक झोपड़ी से बदलकर आलीशान महल बन गया। अगले दिन रामलाल और उनका परिवार देखकर चौंक गए। सब कुछ नया और चमकदार था। रामलाल ने बहू से कहा, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में काम किया और अब हमारी स्थिति बदल गई है। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए और कहिए कि मैंने यह सब सोच समझकर किया था। हमारे राज्य में एक बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन आपकी कृपा से वह टल गई। रामलाल ने सोचा, बहू सही कह रही है। उन्होंने राजा के पास जाकर बात रखी। राजा खुश हुए और रामलाल को धन और आशीर्वाद दिया। अब रामलाल और उनका परिवार संपन्न हो गया। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जिन्हें याद न रखने वाला हमेशा गरीब रहता है। हिम्मत और साहस, मेहनत और साहस से काम करने वाला कभी गरीबी में नहीं रहता। बुद्धि और सोच, बिना सोच समझे काम करने से नुकसान होता है। विवेक से किया काम सफल होता है। प्रयास और समर्पण, जो मेहनत नहीं करता वह हमेशा गरीब रहता है। आत्मनिर्भरता, दूसरों पर निर्भर रहने वाला समृद्धि नहीं पा सकता। स्त्री का सम्मान, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां समृद्धि नहीं आती। कहानी का संदेश यह है कि विवेक, धैर्य और सही सोच से ही कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को समाप्त कर सकता है और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।